जय हिंद दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस शुरू कर रहे हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस चैप्टर को देखें तो इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये चैप्टर अपने आप में, हाँ ठीक है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके जो एडिक्विटी रहा है उसने वॉइस और नरेशन को बहुत ज्यादा महत्वता दी थी। क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे थे, क्वेश्चंस का लेवल भी काफी अच्छा पूछा था। तो हम अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज की क्लास में मैं बेसिक क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और कल की क्लास में हम थोड़ा सा फिर एडवांस क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। कैसे हैं भाई आप सब लोग? सब बढ़िया हैं? ऑल गुड? एक थम अप करेंगे कंफर्म करने के लिए कि ऑडियो विजुअल सब ठीक है। तो मैं करता हूं अपना सेशन शुरू। बताओ, ऑडियो विजुअल सब ठीक है जी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताओ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अब से पहले आपने पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े होंगे। हमें वॉइस पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि वॉइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नहीं पढ़ने की जरूरत, एग्जाम नहीं देना तो आप स्किप कर सकते हो। बिल्कुल एग्जाम के लिए आपको टाइम मिलेगा। चलो, वॉइस दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। कितनी होती है एक्टिव वॉइस? एक तो होगी हमारी एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कब है? जब सब्जेक्ट एक्टिव है। और पैसिव वॉइस कब है? जब सब्जेक्ट तो पैसिव है और ऑब्जेक्ट एक्टिव है। हम सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे ना। अगर सब्जेक्ट एक्टिव है तो एक्टिव वॉइस, अगर सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्ट एक्टिव है, तो मैं वहां पर पैसिव वॉइस का हम यूज करते हैं। ठीक है, दो प्रकार की होती हैं। आपको पता है किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। तो जब सब्जेक्ट एक्टिव है एक्टिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस में व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस डज द वर्क इटसेल्फ। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद वर्क करता है तब वहां पर एक्टिव वॉइस होती है। एंड इट्स इफेक्ट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट, और उसने जो एक्शन किया है उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, एक्शन सब्जेक्ट ने ही किया। जैसे द गार्डनर वाटर्स द प्लांट। अब यहां पर जो है पानी देने का काम हुआ है। क्या हुआ है मेरे भाई? आप बोलोगे जी काम हुआ है पानी देने का। तो द गार्डनर जो है ये मेरा सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। इस बात को आप मानोगे कि हाँ जी ये सब्जेक्ट है। और द प्लांट्स जो है ये ऑब्जेक्ट है। और एक्शन हुआ है वाटर्स पानी देने का। एक्शन हुआ है पानी देने का। एक्शन किसने किया? आप बोलोगे जी गार्डनर ने, सब्जेक्ट ने। एक्शन को रिसीव किसने किया? उसने एक्शन किया पानी देने का, तो उसका प्रभाव, पानी देने का प्रभाव किस पे आया? किसने रिसीव करा? आप बोलोगे जी ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात तो समझे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई रोट आ बुक। आई सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, वर्ब मतलब एक्शन को दिखाता है। आ बुक वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है। यहां भी ये वर्ब थी, वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट था। एक्शन किसने किया? आई ने। गार्डनर एक है तो वाटर्स ही होगा, वाटर नहीं होगा। एक्शन किसने किया? आई ने। क्या एक्शन किया? रोट, लिखा। वो लिखने का एक्शन रिसीव किसने किया? बुक ने। तो ये ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट एक्शन करे एक्टिव वॉइस, तब ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। पैसिव वॉइस क्या होता है? ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगा के सब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है।
व्हेन द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज गिवन प्रायोरिटी, जब एक्शन होना जरूरी है, किसने किया ये जरूरी नहीं है, जब मैंने ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे दी है तब मैं पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करता हूं। एक्शन इज टेकन ऑन इट, कहने का मतलब है जब सब्जेक्ट जरूरी है एक्टिव वॉइस, जब सब्जेक्ट जरूरी नहीं है काम होना जरूरी है तब मैं पैसिव वॉइस को प्रायोरिटी देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट एक्शन करता है, ही राइट्स अ बुक, ही सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब है, आ बुक उसका ऑब्जेक्ट है, अभी मैंने पीछे भी दिखाया। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है एक्शन को रिसीव करेगा तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा आ बुक, में यही लिख देता हूँ, यही लिख रहा हूँ, आ बुक इज रिटन बाय हिम, आ बुक इज रिटन बाय हिम, ये इसकी पैसिव वॉइस हुई। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कैसे समझने की कोशिश करना, ही था सब्जेक्ट, राइट्स था वर्ब, आ वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट हुआ, ही राइट्स अ बुक। अब यहां जरूरी है ही राइट्स अ बुक, यहां जरूरी है ये ही, यहां जरूरी है ही की बुक इसने लिखी, बुक क्या थी किसके बारे में थी, काम से ज्यादा जरूरी है ही हो गया, भाई इसने बुक लिखी है, जैसे कोई बहुत अच्छी बुक लिखी गई हो, अब ढूंढा जा रहा है वो राइटर कौन है, भाई किसने लिखी बुक, किसने लिखी, तो मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ लिखी किसने है, तो मैंने बोला ही राइट्स अ बुक, इसने लिखी है बुक, तो यहाँ प्रायोरिटी सब्जेक्ट को दी जा रही है। अब मैंने बात पूछी, अगर मैंने इसको पैसिव वॉइस बना दिया, आ बुक इज रिटन बाय हिम, अब मैं बाय हिम लिखूं ना लिखूं बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अब बात हो रही क्या हुआ भाई, काम क्या किया है तुमने, भाई किताब लिखी गई है, आ बुक इज रिटन बाय हिम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगा के सब्जेक्ट बना दी। ठीक है, चलो, जहां सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर सकता हो वहां हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। जहां हमें पता है कि भाई यहाँ सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता है वहां पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया तुम्हारे सामने, मैंने सेंटेंस लिखा, द वॉल इज पेंटिंग, द वॉल इज पेंटिंग, ये रूल है, ये रूल है कि भाई इजमार वॉजवर के बाद V3 आती है पैसिव वॉइस में, ये रूल मेरे घर नहीं बने हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा, थोड़ा गैप देता हूँ। आ बुक रोट इन मैनी डेज, आ बुक रोट मैनी डेज। अब बताओ, ऊपर वाले का आपका मीनिंग है द वॉल इज पेंटिंग, जो दीवार है वो पेंटिंग कर रही है, द वॉल सब्जेक्ट है, इसके बाद आईएनजी, इज एम आर वॉज के बाद आईएनजी, इसका मतलब सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस का मतलब है सब्जेक्ट ने एक्शन किया है, एक्टिव वॉइस का मतलब है सब्जेक्ट ने एक्शन किया है, द वॉल इज पेंटिंग, दीवार पेंटिंग कर रही है, दीवार ने खुद ने ब्रश निकाला, खुद ने पेंट को अपने मन के अकॉर्डिंग चलाया,
मिलाया और दीवार खुद को पेंट करने लगी। क्या ये पॉसिबल है? आप बोलोगे नहीं है जी, दीवार एक्शन कर ही नहीं सकती तो इसका एक्टिव वॉइस नहीं बन सकता। ये सेंटेंस गलत है, इसे पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। आप बोलोगे द वॉल इज पेंटेड, दीवार को पेंट किया गया, दीवार को पेंट किया गया। अब इज एम आर के बाद अब जैसे ही V3 आई, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का मतलब है एक्शन जो है वो सब्जेक्ट ने रिसीव किया है। सब्जेक्ट है द वॉल, एक्शन हुआ पेंट होने का, इसका मतलब जो पेंट होने का एक्शन है वो सब्जेक्ट के ऊपर हुआ है। यहां वो करने वाला था, यहां वो रिसीवर हो गया। करने वाला एक्टिव वॉइस में, रिसीवर पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को एक्शन करता है, पैसिव वॉइस में रिसीव करता है। ये बात अभी लिखी है कहीं, ये देखो ये लिखी हुई। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट एक्शन करता है, सब्जेक्ट डूअर होता है, और पैसिव वॉइस सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है, रिसीवर बन जाता है। ठीक है, चलो। आ बुक रोट इन मैनी डेज, आ बुक रोट इन मैनी डेज, आ बुक सब्जेक्ट है, रोट V2 है, इन मैनी डेज। अब किताब लिखेगी क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है किताब लिखने लग जाए? आप मुझे ये बता दो, क्या किताब लिख सकती है? किताब ने अपने पेज मोड़े, कलम बनाई, और कलम अपने पेज से हाथ बनाया और अपने ही पेज से कलम को पकड़ा, किताब खुद को लिखने लग जाएगी? नॉट पॉसिबल है। इसका मतलब इसका एक्टिव वॉइस पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं इसे पैसिव वॉइस में बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? आ बुक वॉज रिटन इन मैनी डेज। अब ठीक है, एक किताब को बहुत दिन में लिखा गया था, किताब को बहुत दिन में लिखा गया था। मेरी वाली जॉब ले लेना भाई, पहले इंग्लिश सीख लो। उस जॉब को लेने के लिए भी इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। अगर ऐसे टप कॉपी पेस्ट करने लगोगे तो उसी में रह जाओगे, नहीं सीख पाओगे। ठीक है, नहीं सीख पाओगे, इसलिए फोकस कर लो यहाँ पर। मतलब मैं तो ये सोचता हूँ, ये पॉसिबल कैसे है कि आप लगातार एक कमेंट को कॉपी पेस्ट करो, तो आपका ध्यान कैसे है कि टीचर पढ़ा क्या रहा है? फिर आप अपने माँ बाप के साथ धोखा कर रहे हो अपने साथ साथ। प्लीज अपने आप को धोखा दे लो, चल जाएगा, अपने माँ बाप को तो धोखा मत दो। चलो, ठीक है। और हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होता है कि एक्टिव वॉइस बनेगा या पैसिव वॉइस बनेगा। जैसे कि चलो मैं और देखता हूँ। टू रिवाइज देयर सिलेबस बिफोर एग्जाम, द स्टूडेंट्स एडवाइज्ड टू रिवाइज देयर सिलेबस बिफोर एग्जाम। बताओ। आ बुक डिड राइट, टू डज डिड के बाद V1 एक्टिव वॉइस होता है, अभी वो बताऊंगा मैं, वो आगे ही बताऊंगा मैं। चलो, हाँ, इस बीइंग पेंटिंग हो सकता है, वो हो सकता है। आप मुझे बताएंगे क्या ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है? स्टूडेंट्स एडवाइज्ड, स्टूडेंट्स ने सलाह दी टू रिवाइज देयर सिलेबस बिफोर एग्जाम, कि एग्जाम से पहले उनका सिलेबस रिवाइज कर लो। अब मुझे एक बात बताओ, स्टूडेंट सलाह देंगे या स्टूडेंट को सलाह दी जाएगी? आप मुझे थोड़ा सा कॉमन सेंस से बताओ कि भाई स्टूडेंट खुद सलाह देंगे या स्टूडेंट को सलाह दी जाएगी? बताओ आप मुझे, क्या होना चाहिए?
स्टूडेंट एडवाइज्ड या स्टूडेंट्स वर एडवाइज्ड? आप बोलोगे जी स्टूडेंट्स वर एडवाइज्ड हो, वर एडवाइज्ड, ठीक है, स्टूडेंट को सलाह दी जाएगी। चलो अब आ जाते हैं यहां से, तो आप समझ गए कि भाई एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल कहाँ होगा, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कहाँ होगा। एक्टिव वॉइस में डूअर सब्जेक्ट होता है, रिसीवर ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में डूअर ऑब्जेक्ट, रिसीवर सब्जेक्ट उल्टा हो जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस? बहुत सिंपल है, 5 बातें बताऊंगा, 5 बातें याद रख सकते हो? क्या आप मेरी 5 बातें याद रख सकते हो? तो 90% एक्टिव एंड पैसिव वॉइस खत्म है। बताओ, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। मात्र 5 बातें बताऊं, 5, 6, 4, इतनी बातें बताऊं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 90% खत्म हो जाएंगे। बताओ, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस है V1 वाला या डू डज वाला, एक ही तो बात होती है भाई, डू डज वाला, V1 वाला हो, डू डज हो, SAES वाला जो है ये एक ही तो है, ये एक्टिव वॉइस होता है। इसकी पैसिव वॉइस बनती है इज, एम, आर प्लस जिद्दी लेडी V3। पैसिव वॉइस को मैंने एक टैग नाम दिया हुआ है, जिद्दी लेडी V3 में जाएगी, जिद्दी लेडी V3, जिद्दी लेडी V3। पैसिव वॉइस में जिद्दी लेडी हमेशा V3 में रहेगी, आपको पता होगा। चलो अभी बताऊंगा वो बात। V2 वाला या जो डिड वाला सेंटेंस होता है भाई, एफर्मेटिव में V2 आता है, निगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड आता है। इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी वो बनेगी वॉज या वर प्लस जिद्दी लेडी, पैसिव वॉइस में V3 में जानी ही जानी है। दुनिया का कोई भी मॉडल है, मॉडल के पास अगर V1 है तो मेरे भाई मॉडल तो एज इट इज रहेगा, जिद्दी लेडी V3 में जाएगी, बीच में बिचौलिया बी दे देना है बस। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात ये रही, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको हैज या हैव या हैड प्लस V3 दिख जाए तो उसकी पैसिव वॉइस बनेगी हैज या हैव या हैड प्लस बीन प्लस V3 से। अगर किसी भी सेंटेंस में पांचवी बात है, अगर आपको मेन वर्ब में कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी, प्लस मेन वर्ब में अगर आईएनजी है तो उसकी पैसिव वॉइस बनेगी, वही हेल्पिंग वर्ब रहेगी, जिद्दी लेडी V3 में जाएगी, बस आईएनजी को BEING में ट्रांसफर कर देना है। 5 बातें, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का खेल खत्म। इससे सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको कोई समझा दे तो मुझे बता देना। मात्र 5 बातें। कैसे V1 वाला सेंटेंस इज एम आर में बनता है, V2 वाला वॉजवर में बनता है, हैज हैव हैड में बीन लगानी है, मॉडल में बी चिपकाना है, और कॉन्टिन्यूस में BING को BEING में ले जाना है। जिद्दी लेडी हमेशा V3 में जाएगी। ये वो जिद्दी लेडी है, आपने सुना होगा कि बाल हट त्रिया हट, बाल मतलब बच्चे, हट मतलब जिद, त्रिया मतलब लेडीज, हट मतलब जिद। इनके सामने इनकी हट को मान लेना चाहिए, इनकी जिद के सामने झुक जाना चाहिए, वरना घर का माहौल खराब हो जाता। इस दुनिया में दो लोगों की ही जिद सबसे बड़ी है, तो बच्चे की या लेडी की। तो इसलिए मैं इसको V3 बोलता हूं। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता।
कि नहीं, ये हो नहीं सकता पैसिव वॉइस में V3 ना आए। पैसिव वॉइस में V3 के बिना इसका दिल नहीं लगता है। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी। अब ये तो मैंने आपको वैसे समझा, अब सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं, और सिंपल लैंग्वेज में कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आपको हैज, हैव, हैड दिखे, सिर्फ आपको बीन चिपकाना है, बस बीन चिपकाना है। किसी भी सेंटेंस की अगर मेन वर्ब में आईएनजी दिखे, आपको BEING चिपकाना है। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको मॉडल दिखे, आपको BE चिपकाना है। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको V1 में S या ES दिखे या डू डज दिखे, तो आपको इज, एम, आर का यूज करना है। किसी भी सेंटेंस में अगर V2 या डिड दिखे, आपको वॉज या वर का इस्तेमाल करना है। और जिद्दी लेडी हमेशा V3 में। उसके बाद मेन वो V3 में होगी। जिद्दी लेडी हमेशा V3 में। 5 बातें हैं ये। अब देखो, इस चीजों को क्या मुझे प्रूफ करने की जरूरत है? मैं अपनी बातें प्रूफ करके दिखाऊं आपको? अपनी बातें प्रूफ करके दिखाऊं? मैं थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाता हूँ। आपको पता है मॉडल क्या एक्टिव वॉइस है, उससे क्या है, आपको लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रह जाएंगी। आपको पता है दुनिया का कोई भी मॉडल हो, मॉडल के बाद हमेशा V1 आती है। आती है या नहीं आती है? आप बोलेंगे सर जी दुनिया का कोई भी मॉडल है उसके बाद हमेशा V3 आती है। एक्टिव वॉइस है। अब मैं बात कर रहा हूं पैसिव वॉइस की। अब भाई साहब मॉडल का तो मॉडल रहा, अब मॉडल के बाद तो V1 आवे है। अब यू जिद पे बैठ की मैं तो V3 में जाऊंगी। पैसिव वॉइस मतलब वो तो V3 चाहिए ही चाहिए, मैं मर जाऊंगी, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं V3 में रहूंगी। अब मैं फंस गया, यहां सीएम फंस गया है। और जहां जहां सीएम फंसेगा बिचौलिए को बुलाएगा, बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? मॉडल बोला है मुझे चाहिए V1, और पैसिव वॉइस बोला है मुझे चाहिए V3। मॉडल बोला है V1, पैसिव वॉइस बोला है V3। तो भाई पैसिव वॉइस है तो हम नहीं छेड़ सकते, वो तो V3 में रहेगा ही रहेगा। मॉडल को V1 चाहिए तो मैंने बी दे दिया। मॉडल को V1 बी खुश, पैसिव वॉइस को V3 खुश, दोनों के दोनों खुश। सही है। मैंने बोला दुनिया में कोई हैज हैव हैड वाला सेंटेंस है, प्लस V3 है, इसमें तो ऑलरेडी V3 है, ये तो एक्टिव वॉइस है। अब मैंने हैज हैव हैड को हैज हैव हैड लिखा, प्लस V3 को V3 लिखा, दोनों खुश। भाई पैसिव वॉइस को V3 मिल गई, हैज हैव हैड को V3 चाहिए, मिल गई। तो बोले नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी भाई। क्यों नहीं बनेगी? बोले मैं V3 हूं पैसिव वॉइस की, तुम अपने लिए अलग V3 ढूंढो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसे है कि जब आई, आप मान के चलो जब आया उनका बर्थडे, तो आपने उन्हें डायमंड रिंग गिफ्ट करी, वो बड़ी खुश हुई। अब कुछ दिन बाद आ जाती है एनिवर्सरी, और बोला मुझे चाहिए गिफ्ट। आपने बोला जी क्या गिफ्ट लोगे? डायमंड गोल्ड रिंग चाहिए। आपने बोला अभी तो दिलाई थी आपके बर्थडे पर। बोले मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो तो बर्थडे की रिंग थी, बर्थडे वाली। अब मुझे एनिवर्सरी वाली रिंग चाहिए। मतलब बर्थडे के लिए अलग रिंग चाहिए, एनिवर्सरी के लिए अलग रिंग चाहिए। तो ऐसे ये है, ये V3 पैसिव वॉइस वाली है, हैज हैव हैड वाली अलग अलग होनी चाहिए। तो भाई अब ये फंस गया सीएम, हम क्या करेंगे? मैंने आपको क्या बताया, जब भी फंसेंगे किसका सहारा लेंगे? बिचौलिया वर्ब। V3 चाहिए, बीन लगा दिया। ठीक है, ओके। अब इस आधार पे कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। ये सब चीजें हैं,
आप लिख लेना, यही सब बातें मैंने यहाँ बताई, मैंने थोड़ा बढ़ा के बता दी यहाँ पर। कैसे? मैंने क्या बोला था, V1 इज एम आर वाला इज एम आर प्लस V3 में जाता है, V1 SIS वाला V2 वाला वॉजवर में जाता है, मॉडल वाला B लगाते हैं, जिद्दी लेडी हमेशा V3 में। यहाँ पे आपको हर जगह जिद्दी लेडी V3 में दिख रही होगी, इतनी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। अगर मेन वर्ब में आईएनजी है, मैंने क्या बोला, कोई भी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब में आईएनजी है तो वो हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही रह जाएगी, और मेन वर्ब तो चली जाएगी V3 में और आईएनजी चली जाएगी BEING में। हैज हैव हैड के बाद V3 है, बीच में बीन चिपकाना है। मैंने क्या बोला, मॉडल को V1 चाहिए, हैज हैव हैड आ गया तो सिर्फ बीच में बीन चिपकाया है मैंने। अब मुझे एक बात बताओ, ये सब हमारा हो गया है। अब सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, कॉन्टिन्यूअस मेन वर्ब में आईएनजी, और बीन बीच में होता है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है या नहीं होता है? परफेक्ट को हैज हैव हैड चाहिए, प्रेजेंट में हैज हैव हैड ले ली, हैज हैव ले लिया, कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब में आईएनजी ले ली, हैज हैव बोला मुझे चाहिए V3 तो बीच में बीन दे दे रहे थे। हैज बीन वर्ब में आईएनजी, यही होती थी कि नहीं होती थी? कहो हाँ होती थी, बोलो हाँ होती थी, है ना। अब इसकी पैसिव वॉइस बना के दिखा दूं, इसकी पैसिव वॉइस बनाओ। एक इसका मैं एग्जांपल लिख देता हूं, आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 मंथ। मैं 2 महीने से तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हो लेकिन अभी भी कॉन्टिन्यूअस में है, अभी भी चल रहे हैं, पास्ट में शुरू हुए प्रेजेंट में भी चल रहे हैं, ऐसे एक्शन इसमें आते हैं। इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब क्यों नहीं बनती है? क्यों नहीं बनती है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए नहीं बनती होगी शायद, जो मुझे लग रहा है। हैज हैव का मैंने हैज हैव रखा, अब ये बोला है मुझे चाहिए, क्या चाहिए, मुझे चाहिए V3, तो हैज हैव को मैंने बीन दे दिया V3। अब पैसिव वॉइस बोला है मुझे मेन वो V3 में चाहिए, तो मैंने इसे भी V3 दे दिया। और कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी को BING में ले जाते तो मैंने BEING में ले गया। अब एक सेंटेंस में, एक क्लॉज में हेल्पिंग वर्ब के साथ एक बिचौलिया का सहारा लेना है। एक शादी में तुमने 2 बिचौलिया बना लिए, शादी चल पाती है? हो नहीं पाती है वो शादी। उस शादी में सिर्फ कलेश होता है, बुराइयां मिलती है, झगड़े होते हैं, है ना। सही बात है ना। आप सोच के देखो, मैं बोल रहा हूं बेटा वाले की तरफ से, बेटी वाले की तरफ से 2 बिचौलिया हो जाओ। हमारे समाज में इतनी शादियां टूटी हैं, और शादियां टूटने में मेन जो रीजन रहा है ना, वो 2 बिचौलिया रहा है। 2 बिचौलिया हो गए भाई। अब जिसको आपने पूछ लिया दूसरा वाला नाराज है, उसे ही पूछ रहे हो ज्यादा, तो वो आगे जाके उनसे दूसरे वाले से ना चुगली कर देता है। बढ़िया आदमी नहीं है, कहाँ रिश्ता कर रहे हो तुम? वहां उनके सामने मैं नहीं बोल पाया भाई, हमारे उनसे संबंध है, लेकिन बेटी जा रही है जिंदगी भर के लिए, वहां रिश्ता मत करो, वो तो गलीच आदमी है ना। 2 बिचौलियों से शादी नहीं हो पाती है, बिचौलिया एक ही चाहिए, ठीक है। अब हुआ क्या, एक बार क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं कि क्लास में मैं टाइप करके ले गया, तो गलती से मैंने इस तरीके से टाइप हो गया। जैसे जैसे ही मैं क्लास में पढ़ाने लगा तो मैंने, यार ये गलत हो गया, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, मैंने काट दिया इसे। इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, 2 बिचौलियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब मैंने तो इसे कट करवा दिया।
बात सही है, मैंने इसे कट करवा दिया। अब मुझे लग रहा है एडिक्विटी ने मेरी वो क्लास देख ली। एडिक्विटी ने कम से कम 20 क्वेश्चन इनकी पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाई है। तो मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑलरेडी एक बिचौलिया वर्ब हम यूज कर चुके हैं, किस किस में करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हैड में साथ बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी विल या सेल हैव के बाद बीन। तो जितने मेरे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उनमें ऑलरेडी मैंने बीन का इस्तेमाल कर लिया है, एक बिचौलिया वर्ब यूज कर लिया है। उनकी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो है आईएनजी में, तो आईएनजी फिर मेरे को एक और बिचौलिया वर्ब बी आई एन जी यूज करनी पड़ेगी, तो शायद इसलिए नहीं बनती। ये मेरा लॉजिक है ये। लेकिन एडिक्विटी ने इसी तरीके से बना के दिखाए। उन्होंने शायद ये तो मेरी क्लास देख ली, जिसमें मैं गलत लिख, मतलब टाइप गलत हो गया, मैंने टाइपिस्ट को भेजा, तो मैंने तो लिख के काटा था, ऐसे कट किया था, टाइपिस्ट ने कट नहीं किया। फिर जब मैं वहां पढ़ाने लगा, मैंने देखा, मैंने भी फ्लो फ्लो में पढ़ा दिया, फिर बाद में अरे सॉरी भाई ऐसा नहीं, इनकी नहीं बनती है, फिर मैंने इन्हें काटा। मुझे लग रहा है वो मेरी क्लास वहां तक देख ली जहां तक मैंने बता दिया था। तो इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। लेकिन ऑप्शन में अगर ये ऑप्शन दिखे, हैज, हैव, बीन और बीइंग, अगर ऑप्शन में नन ऑफ द अबव ना हो, तो दिए गए ऑप्शन में फिर आपको बीन और बीइंग दोनों में से ये वाला चुन लेंगे। ये कारनामे सिर्फ एडिक्विटी कर सकती है। एडिक्विटी ने तो क्वेश्चन ही गलत, मेरे को एडिक्विटी से दिक्कत नहीं थी, उनके टफ लेवल के क्वेश्चन से भी दिक्कत नहीं थी, उनके वाहियात लॉजिक से क्वेश्चन, मतलब प्रॉब्लम थी, उनके लॉजिक बड़े वाहियात थे। चलो, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, लेकिन एडिक्विटी बना सकता है। तो मैं नोट लिख देता हूं, एडिक्विटी ही बना सकता है। और एडिक्विटी जो बनाएगा वो किस किस तरीके से बनाएगा मेरे भाई, मैं आपको अभी बता देता हूं। उस सेंटेंस में जो भी रहेगा, बीन प्लस बी ई आई एन जी प्लस V3 रहेगा। बीन बींग V3 ऐसे बनाएगा वो। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके। अब आपको मैं परेशान नहीं करूंगा, कुछ जादू देखते हैं, है ना? कुछ जादू, क्योंकि आपको ना एकेडमिक थोड़ी ना पढ़ना है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने अपने पास से, अपने घर से बनाकर नहीं लाया। मैं एज इट इज यही क्वेश्चन विद यही ऑप्शंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आपको पहले पता करना है सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। आप बोलोगे जी टीचर सब्जेक्ट है, मॉडल बोला है मुझे चाहिए V1, बी बिचौलिया है, और बी के बाद V3, मॉडल बी V3 कौन सी वॉइस है? आप बोलोगे जी पैसिव वॉइस है। और एक्टिव वॉइस बनाने के लिए सिर्फ बिचौलिए को रास्ते से हटा दो, बिचौलिए को रास्ते से हटा दो, तो मॉडल प्लस V1 जिसमें भी होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। सेल कहां से आया, आर कहां से आया, V1 कहां से आया? वी शुड रेस्पेक्ट टीचर्स, ऑप्शन डी सही हो गया। मॉडल प्लस V1 की पैसिव वॉइस मॉडल B V3, मॉडल B V3, मॉडल B V3 हो गई है। बताओ, अंडरस्टूड? मैंने अपनी बुक में जो एक्टिव एंड पैसिव दिए थे ना, एडुकेटिव ने बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछे, बहुत मुश्किल पूछे थे ना, एक सिंगल ऐसा कंसेप्ट नहीं था जो बुक से बाहर। सब टीचर्स ने ये बोला कि भाई एडिक्विटी ने ना वॉइस एंड नरेशन से बहुत टफ टफ क्वेश्चन पूछे, बहुत तगड़े लेवल के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। एक सिंगल कंसेप्ट अगर बुक से बाहर हो तो मुझे दिखा देना। सारे कंसेप्ट मैंने वॉइस एंड नरेशन के बुक में ऑलरेडी दे रखे थे। ठीक है, चलो, अगला क्वेश्चन है सी गेव मी आ बुक।
आपको बताना एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस। आप बोलोगे सबसे पहले सी सब्जेक्ट गेव V2 है, और V2 वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए वॉज वर्ब में जाता है। इज कहां से आया, ये तो गलत हो गया। तो आई वॉज गिवन आ बुक बाई हर, आई वॉज गिवन हर आ बुक, सी वॉज गिवन, देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आई वॉज गिवन आ बुक बाई हर, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। आई वॉज गिवन हर आई बुक नहीं होगा, आई वॉज गिवन अ बुक, मुझे देखो सी सब्जेक्ट है, उसने मुझे एक बुक दी, मुझे एक बुक बुक दी गई उसके द्वारा, उसके द्वारा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलो। द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड, आप बोलोगे प्रिपेयर्ड जो है वो V2 है, V2 वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए वॉज वर में जाते हैं हम, सब में वॉज वर है। द फील्ड, एक फील्ड है तो वर कहां से आया, वर कहां से आया, अगर भाई एक फील्ड है तो वर तो नहीं आएगा। अब यह तो ये ठीक है, ये ठीक है। क्या सेंटेंस की मेन वर्ब में आईएनजी है, नहीं, फिर बीन कहां से आया, इस बीन बजा दो, इसकी इसकी बीन हटाओ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो। अभी ना आपको थोड़ा सा डाउट आएगा, ये क्वेश्चन मैं अभी कराता हूँ, उससे पहले मैं आपको ना ये क्वेश्चन करा देता हूँ, इनकी मैं पैसिव वॉइस बनाना आपको सिखा देता हूँ। हाँ, फिर थोड़ा आप ज्यादा अच्छे से समझोगे। सिंपल प्रेजेंट होता है सी राइट्स आ लेटर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, आ लेटर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, आ लेटर, और राइट्स V1 वाला सेंटेंस है, इजामार में जाता है तो आ लेटर के साथ इज आएगा, और V3 रिटर्न, और बाई लगा के सब्जेक्ट का मैं बना दूंगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का बना दूंगा ऑब्जेक्ट हर। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जब भी मैं एक्टिव से पैसिव बनाता हूं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देता हूं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देता हूं, ये मैं करता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सी इज राइटिंग अ लेटर, ये मैंने बुक में एज इट इज दिए हुए हैं। सी सब्जेक्ट है, इज राइटिंग वर्ब है, आ लेटर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को मैं बनाऊंगा सब्जेक्ट, आ लेटर। इज राइटिंग को मैंने क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, तो वही हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज, आईएनजी को BEING में ले जाऊंगा, बीइंग। पैसिव वॉइस जिद्दी लेडी V3 में राइटिंग को रिटर्न कर दूंगा, और बाई लगा के सब्जेक्ट का बना दूंगा ऑब्जेक्ट, तो सी का हो जाएगा हर। अंडरस्टूड, बात समझन में आ रही है मेरे भाई, आ रही बात समझन में। अगला क्वेश्चन बताता हूँ, सी हैज रिटर्न आ लेटर, पता है अब मैं आपको बता रहा हूं एक तोड़, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का तोड़। क्या करो, आप बोलो जी ये तो है सब्जेक्ट, और आ लेटर है ऑब्जेक्ट, पहले ना वर्ब को बदल लो आप, वर्ब देख लो, हैज रिटर्न है तो आपको सिर्फ बीच में बीन चिपकानी है, बस बीन चिपकानी है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखो, आ लेटर, वर्ब लिखो, ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना दिया, आ लेटर ऑब्जेक्ट था, मैंने सब्जेक्ट बना दिया। हैज रिटर्न को लिखूंगा हैज बीन रिटर्न, हैज हैव हैड वाले में बीन चिपकाना होता है, हैज बीन रिटर्न, और ऑब्जेक्ट का बना दिया मैंने सब्जेक्ट, बाई लगा के सी का कर दिया हर। ठीक है, मैं हर टेंस का एक एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। सी हैज बीन राइटिंग आ लेटर, तो हैज जिसमें ऑलरेडी एक बिचौलिया वर्ब आ गई है, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, नो पैसिव वॉइस, लेकिन एडिक्विटी के अकॉर्डिंग बनाते हैं, एडिक्विटी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस बनती तो नहीं, कायदे से तो नहीं बनती है,
एडिक्विटी जो गलत बना रही है, मैं उस गलत को आपको बता रहा हूं। सी सब्जेक्ट, हैज बीन राइटिंग वर्ब, आ लेटर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सब्जेक्ट, आ लेटर। हैज बीन राइटिंग को करूंगा हैज बीन, राइटिंग की बी ई आई एन जी, और राइटिंग को कर दूंगा V3 रिटर्न, और बाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई का हर। देखो यहाँ वो सब्जेक्ट था तो सी आया, बाई प्रेपो के बाद सी का हर हो जाएगा, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो अ लेटर हैज बीन बीइंग रिटन बाई हर मैंने लिख दिया है, नो पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनती तो है नहीं, एडिक्विटी के अकॉर्डिंग ऐसे बना सकते हैं। ये जो कारनामा है ये एडिक्विटी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल पास सी रोटा लेटर। हाँ, एडिक्विटी की वजह से तो आपको बहुत चीजें गलत पढ़नी पड़ रही है। नहीं, ये कोई एक्सेप्शन नहीं, इसका बनता नहीं था, इसका बनता ही नहीं था। ये चीज एक बार मैं गलत पढ़ा चुका हूं, लेकिन तो मुझे अपने ऊपर कई बार प्राउड फील होता है, जो मैंने एक बार गलत पढ़ा है एडिक्विटी ने उसे ही सही मान लिया है। मुझे इस बात आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं एडिक्विटी के एग्जाम में। देखो मेरी वो आदत नहीं है थोड़ा सा कि हर टीचर का ना एक अलग नेचर होता है, मैं थोड़ा सा बिलीव करता हूँ थोड़ा हंसी मजाक में आप लोगों को पढ़ाऊं, मतलब आप लोगों के लिए मैं इस सब्जेक्ट को बोरिंग ना बनने दूं, इसको आपके सर पे बोझ ना बनने दूं, पहली बात। दूसरी बात, मैं ऑलरेडी वर्किंग हूं तो मैं थोड़ा कम समय आप लोगों को दे पाता हूं। बाकी वरना ये मुझे भी पता है मैं किसी से कम नहीं हूं, किसी से मतलब किसी से भी कम नहीं हूं। और मेरा कंटेंट अगर मैं परसेंटेज बात करूं तो दूसरों से ज्यादा एग्जाम में आता है, क्योंकि मुझे अपने कंटेंट पर इतना भरोसा है, विद प्रूफ मैं दिखा दूंगा। जहां ये बोल रहे थे कि एडिक्विटी ने किस लेवल के वोकैब पूछे, 80% वोकैब मैं अपनी क्लासेस से दिखा दूंगा, 80% वोकैब वहां भी। तीसरा, मेरी थोड़ा ना डींग मारने की आदत नहीं है, मेरे पढ़ाई में से ही आएगा, मेरा पढ़ाया हुआ ही आया, मेरे पढ़ाई से बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि भाई ये बेसिक चीजें सब पढ़ाते हैं और सबके पढ़ाई में से आता है तो ये बोलना मेरे पढ़ाई में से आया, मुझे ना थोड़ी सी इमेच्योरिटी सी लगती है। मैं अगर सच बताऊं तो मुझे ये इमेच्योरिटी, मतलब ये बच्चों वाली बातें हैं, टीचर को ये बातें शोभा नहीं देती है, मेरे पढ़ाई में से आया और मेरे पढ़ाई में से। लेकिन मुझे ये चीजें थोड़ी इमेच्योरिटी की लगती है। अगर कोई टीचर ये बोल रहा है मेरे पढ़ाई में से आ रहा है, मेरे पढ़ाई में से पेपर आएगा, तो मुझे वो थोड़े बचकाना हरकतें लगती हैं, इमेच्योर हरकतें लगती हैं। ये तो बच्चों वाले काम है, ये टीचर को शोभा नहीं देते। हमारा काम है स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए गाइड करना, एग्जाम के लिए गाइड करना। और भाई जब एक बात तो बताओ, क्यों नहीं आएगा हमारे पढ़ाई में से? उन्होंने उर्दू लैंग्वेज पूछी है, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज पूछ ली, उन्होंने हिंदी की जगह इंग्लिश की जगह हिंदी पूछ ली, इंग्लिश सिलेबस में दी, सिलेबस हमको दे दिया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, नाउन है, प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन है, दे दिया, वोकैब साइन एंड टू दे दिए। और प्रीवियस ईयर वो 80% पूछते हैं। तो या तो हम ही मूर्ख हैं कि हम सिलेबस नहीं पढ़ा रहे उन्हें बच्चों को, प्रीवियस ईयर वोकैब नहीं पढ़ा रहे, या तो हम मूर्ख है अगर नहीं पढ़ा रहे तो। और अगर आ रहा है तो ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी पढ़ाना। तो अगर उसमें से आ गया तो इसमें डींग मारने वाली क्या बात है? मैं तब तो मान लेता कि एग्जाम में जो बात हुई थी वो ग्रामर की वोकैब की हुई थी, और उसने लिटरेचर पूछ लिया होता और मैंने लिटरेचर पढ़ा दी होती। मैं आपको ग्रामर वोकैब के साथ लिटरेचर पढ़ा दूं यहाँ पे, और एग्जाम में लिटरेचर आ जाए, तो मुझे डींग मारने का हक है। अब भाई साहब मैंने पढ़ाई लिटरेचर, बस किसी ने नहीं पढ़ाई, मेरे पढ़ाई में से आया है, तो डींग मारना बनता है, फिर तो थोड़ा सा ये बोलना बनता है, मेरे पढ़ाई में से ही आएगा, पेपर तो यहीं से आएगा, मैंने ही पढ़ाया बस। ये फिर मैच्योरिटी नहीं है। ऐसे हम किसी एक को नहीं बोल सकते, और ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं बोल सकते, ऐसे इंडिविजुअल किसी का नाम नहीं, टीचर का नहीं लेना चाहिए, मोस्टली टीचर है। और ये इंग्लिश वाले नहीं, सबसे ज्यादा तो ये लड़ाई मैथ्स वालों में होती है, मैथ्स वालों में सबसे ज्यादा होती है है ना? आप बोलोगे सी रोट, रोट V2 है, V2 वाले को वॉज वर प्लस V3 में लिखते हैं,
वॉज वर्ब प्लस V3 में आ लेटर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट लिखा आ लेटर, आ लेटर के साथ में वॉज लिखूंगा रिटर्न बाई हर। एक चीज मैंने जरूर नोटिस की है, पहले जो 2020 से पहले जो एसएससी के स्टूडेंट थे वो बहुत मैच्योर थे, मैच्योरिटी थी उनके अंदर, वो देखते थे कि भाई टीचर के अंदर क्वालिटी क्या है। अब 2020 के बाद जो स्टूडेंट्स आए हैं वो थोड़े से इमेच्योर ज्यादा आए हैं। नहीं, ऐसा स्पेसिफिक किसी टीचर के लिए नहीं बोल रहा, वो बेसिकली बहुत सारे हैं। एक कह रहा है सर जी आप लिटरेचर का आइडिया मत दो। आपने ये आइडिया दिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, मैं वो बात बता रहा था, मैंने कुछ एग्जांपल्स अपनी तरफ से लिख के बनाए थे बोर्ड पे, लिख के। वो प्रीवियस ईयर नहीं थे, रूल समझाने के लिए मैंने बोर्ड पे लिख के एग्जांपल दिए थे। वो एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, एज इट इज। 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे कि एक तो होता है प्रीवियस ईयर, चलो आपने पढ़ा दिया, एक होता है आपने एग्जैक्ट लिखा, अपनी तरफ से सेंटेंस बनाया, और वो लिखा और सेंटेंस के एक एक वर्ड वही पूछ लिया, एक एक वर्ड। हमने तबाह के नहीं बोला एडिक्विटी हमारे पूछ रही है। अरे भाई रूल तो कॉमन था, वो कॉमन रूल था, सब टीचर्स ने पढ़ाया, तो मैं कैसे बोल दूं मेरा पढ़ाया हुआ आ गया। सी वॉज राइटिंग अ लेटर, आ लेटर का आ लेटर रहेगा, वॉज का वॉज, राइटिंग का आईएनजी है ना इसमें, बीइंग में ले जाओ, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, और ये राइटिंग जो है V3 चली जाएगा रिटर्न बाई हर। नहीं, आप जो है, मैंने एक चीज तो देखी है, आप ना कुएं के मेंढक वाली सोच रखते हो, कोई चीजें जो बोली गई है वो स्पेसिफिक किसी एक के लिए नहीं बोली जाती है, वो उस कैटेगरी के सब के लिए बोली जाती है, सब कैटेगरी, उस कैटेगरी के सब टीचर्स के लिए बोली जाती है। चलो, सी हैड रिटन अ लेटर, आप क्या बोलोगे, हैड है सिर्फ, बीच में बीन चिपकानी है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, बीच में बीन चिपका दो, आ लेटर। हैड बीन रिटन बाई सी का हर हो जाएगा। सी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, अब हेड के बाद बीन बिचौलिया आ गया, वैसे तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, मैं लिख दे रहा हूं पैसिव वॉइस नहीं, फिर मैं डिस्क्लेमर लिख रहा हूं एडिक्विटी, कल को वरना टीचर इसी पर मुझे धर दबोचेंगे, भाई देखो गलत बता रहा है बच्चों को, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती और ये बता रहा है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से 2 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 5 नंबर हो जाते हैं आपके। चलो, हाँ बिल्कुल, सारे रूल तो अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज आके बोल दे सब कुछ हमारा आ रहा है इंडिया में, बात तो सही है। सब्जेक्ट यहां तक वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, आ लेटर, हैड बीन, हैड बीन तो हैड बीन रहेगा, आईएनजी को बीई आईएनजी में रिटर्न बाई हर, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। नहीं, अभी मैं वो भी बताऊंगा, पैसिव वॉइस बनती है जब वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। हाँ, ये भी बोल सकते हो भाई, सुखबीर सिंह कई बार इंसान वो काम कर देता है जिसको मतलब उसको पता ही नहीं होता है वो काम कर रहा है, तो आप ऐसा बोल सकते हो, मैं एग्री करता हूँ आपसे। चलो ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दी, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बताएंगे, सी है बॉट अ न्यू कार, इसकी पैसिव वॉइस आप मुझे बताएंगे।
भाई मैं सीक्रेट एजेंट हूँ किसी डिपार्टमेंट में, मैं नहीं बता सकता आपको, मेरी भी मजबूरी समझो, वरना मैं बता देता। मैं किस डिपार्टमेंट के अंदर सीक्रेट एजेंट हूँ, मैं कैसे बता दूँ आपको मैं किस जॉब में हूँ। बताओ। मयंक जी थैंक यू मेरे भाई। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे हम। हैव के बाद वी थ्री है, इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। हैज हैव हैड के बाद वी थ्री एक्टिव वॉइस होता है, हैज हैव हैड के बीच में बीन चिपकाना है। इज कहाँ से आया, वॉज कहाँ से आया, हैव हैड कहाँ से आया, बीन चिपकाना है, बीच में बीन चिपकाना है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हैज बीन, हैव बीन, या सॉरी हैज प्लस वी थ्री या हैव प्लस वी थ्री या हैड प्लस वी थ्री हो, बीच में बीन चिपकाना है बस। नहीं नहीं, एक भाई बोल रहा है कि सर इसमें तो हैव किसी में भी नहीं है। एक गुड़िया बोल रही है, मैं बताता हूँ। आई सब्जेक्ट था, आई के साथ तो हैव आता है, आता है कि नहीं आता है, आप बोलोगे जी आता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट आकार। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो हर जगह फॉलो होगा ना। अब आकार सिंगुलर है तो भाई तभी तो हैज हैव ऑप्शन है, ऑप्शन है हैज हैव। तो आकार सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आ जाएगा ना, हैज आ जाएगा। जी ठीक है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो जैसे ही आप भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब जरूर चलेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल आई के साथ हैव आए, जैसे ही आकार हुआ तो हैज हो गया। ये बात तो इतनी तो आपको समझनी पड़ेंगे थोड़ा सा। ही विल डू द वर्क टुमारो, मॉडल प्लस वी वन एक्टिव वॉइस है, क्या चिपकाना है बीच में, बीन चिपकाना है, मॉडल बी वी थ्री। वुड कहां से आया, कुड कहां से आया, हैव कहां से आया, मॉडल वही मॉडल बी वी थ्री। जो मॉडल था वही मॉडल रहेगा बी वी थ्री। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंडरस्टूड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का डी किसने बोला। आप लिख के दिया करो कोई क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन का आप कौन सा आंसर बता रहे हो, वरना यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। बताओ। द लॉन विल बी सैंक्शन बाय द लॉन विल बी सैंक्शन बाय द बैंक। आप देखना, मॉडल प्लस बी प्लस वी थ्री, एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस, आप बोलोगे जी पैसिव वॉइस है। अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हुए बी चिपकाते हैं तो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते हुए बी हटा देंगे। इस ऑप्शन में बी हटाना है। इज कहां से आया, वुड कहां से आया, मॉडल वो कहां गया, विल सेक्शन। देखो विल प्लस वी वन ही तो विल प्लस वी थ्री में जाएगा, विल बी वी थ्री, विल सेक्शन विल प्लस वी वन को विल बी वी थ्री में गया, इसलिए ऑप्शन डी सही हो गया। जस्ट ऑपोजिट करना है पैसिव से एक्टिव बना देने में। का बी, शर्म नहीं आ रही, बी शर्म नहीं आ रही। बताओ, बी कैसे बोल सकते हो आप मेरे अरमानों पे पानी फेर रहे हो बी बोल के। मॉडल प्लस बी प्लस वी थ्री पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में क्या करना है, बीच में से बी को हटा देना है। शूट की तीनों फॉर्म शूट होती है, कट कट कट, पुट पुट पुट, लेट लेट लेट, शट शट शट। इनकी फॉर्म जो है वो सेम होती है, नहीं वो इनकी बदल जाती है, वो शट है, शूट बोल रहा हूँ। डबल ओ टी वी वन वाला होता है और ओ टी वी टू वी थ्री हो जाता है। मैं शट को गलत इंटरप्रेट कर गया। शुड है, शेल कहां से आया, मॉडल ही भग गया इन दोनों का, कलेश खत्म, या तो ये ठीक है ये ठीक है। क्या यहाँ पे कहीं हैव था, इसमें हैव कहां से आया, इसका भी कलेश खत्म। मॉडल प्लस वी वन एक ऑप्शन में है, वो सही हो गया। और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एज इट इज क्वेश्चन।
इन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ। ऐसा नहीं है कि मैंने इजी इजी एग्जाम्पल्स उठा लिए हैं। थोड़ा स्पीड में चलूं अब? क्या मैं थोड़ा स्पीड में चल सकता हूं? आप बोलोगे जी डिड प्लस वी वन, ये तो वी टू वाला सेंटेंस है। वी टू या डिड प्लस वी वन वॉज वर में जाता है। वॉज वर में जाता है। किस किस ऑप्शन में वॉज वर है? विल कहां से आया, हैड कहां से आया, इसमें वॉज है, इसमें वॉज है, तो ये ठीक है, ये ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट नहीं आता। ये वाला गलत, ये वाला सही। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है नहीं होता है, इसलिए ये वाला सही हो गया। अंडरस्टूड? समझो बात को। जो जनरल रूल है वो तो बदलेंगे नहीं, सब्जेक्ट वर्ब का रूल, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, वो तो नहीं बदलने वाला, वो तो सेम रहेगा। वो तो यूनिवर्सल रूल है। ओके। वॉज वर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, आईएनजी को बीईआईएनजी में ले जाओ, वॉज वर ही रहना चाहिए। इज कहां से आया? वॉज वर के बाद आईएनजी नहीं है, गलत हो गया। इसमें वॉज के बाद आईएनजी है और इसमें भी है, दोनों ऑप्शन देख लो। दा ओल्ड ओल्ड, मैन मैन, और स्टूडेंट कहां से लग गया? ये गलत हो गया, टाइपिंग में गलती है। वॉज बीइंग लाफ्ड बाय द स्टूडेंट्स, ऑप्शन ये ठीक है। नहीं 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 नहीं, वो टाइपिंग में गलती, ऑप्शन यही ठीक है। वो रूल में हालांकि मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं कि प्रेपो को ड्रॉप नहीं करते हैं। लाफ एट आया है ना, इसमें लाफ एट नहीं है, इसमें लाफ एट है। ऑप्शन ये ठीक है। ये अलग रूल पढ़ाऊंगा मैं आपको, स्पेशल रूल पढ़ाऊंगा, ये टेंशन मत लो। द ओल्ड मैन वॉज बींग लाफ एट बाई द स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट है ना, ये इधर चिपकेगा यहाँ, स्टूडेंट्स। टाइपिंग में एरर है वो। अभी थोड़ा सा ध्यान में आप रख सकते हो, अगर एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन आ गई तो पैसिव वॉइस बनाते हो उस प्रेपो को छोड़ ही नहीं सकते। इस वाले सेंटेंस में क्या हुआ? इस वाले सेंटेंस में इन्होंने प्रेपो को छोड़ दिया, आईएनजी को बी आईएनजी में लेके गए और इसमें लेके गए, तो दो तो गलत हो गए। इसमें एट को इन्होंने ड्रॉप कर दिया, इसलिए ये वाला गलत है, ये वाला सही है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। ही एडमोनिश्ड हर फॉर द एरर। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना। तो एडमोनिश्ड क्या है मेरे भाई? ये वी टू है। और वी टू वाला सेंटेंस किस में जाता है? वॉज बर में जाता है। इस कहां से आया, वुड कहां से आया, हैज कहां से आया? एकमात्र ऑप्शन में वॉज वर दिया हुआ, एकमात्र ऑप्शन ऐसा था जिसमें वॉज वर दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। अब बस मुझे आप ये बताओ, क्या मैंने आपको भारी भरकम बहुत सारे रूल बताए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए? ये 5 बातें बताई और 5 बातों में ही पूरा खेल खत्म हो गया? शायद काइंड ऑफ सेंटेंस बुक में नहीं है, तो मेरे भाई इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। एक पेज पे लिख के बुक में चिपका लो, उस पेज है, एक ए फोर शीट पे लिखो, 2 साइड टेप से ए फोर शीट पे बुक के अंदर उस पेज को वो कर दो, स्टेपल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं नहीं चाह रहा इस बुक को आप शोकेस की तरह बना शोकेस में रखो सजा के। बुक को जितने अच्छे से रगड़ सकते हो ना, पढ़ पढ़ के रगड़ लो। तो मुझे मुझे ये चाहिए कि तब आप मेरे पास बुक लेके आओ तो बुक के कुछ पेजेस के जो जो प्रिंट है वो भी मिटा होना चाहिए, आपने इतनी बार उसे पढ़ा हो। ठीक है? ऐसा तो नहीं है भाई मैंने आपको भारी भरकम रूल बहुत सारे बताए, मात्र 5 बातें बताई और 5 बातों में मैंने 90% एक्टिव एंड पैसिव वॉइस खत्म किया है। अब 10% एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए 2 क्लासेस लगेंगी। और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से अगर मान के चलो 10 क्वेश्चन आते हैं तो 8 क्वेश्चन इसी रूल पर हो जाएंगे, 80% इसी रूल से खत्म है। जो 2 क्वेश्चन आएंगे उनके लिए मैं आपको अभी 2 क्लास और लगाऊंगा। ठीक है? पेपर में वो बोलेगा चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव, डायरेक्शन दी होती है सेंटेंस में।
आप बोलोगे जी कैन के बाद V1 है, मॉडल के बाद V1 है, वही मॉडल रहना चाहिए, कुड कहां से आया, वही मॉडल रहना चाहिए। और बी कहां से चला गया, बी, इसमें बी नहीं है, इसलिए ये वाला गलत, इसलिए ये वाला सही। हेल्पिंग वर्ब मॉडल सब्जेक्ट B+V3, B+V3, ऑप्शन ए सही है। 11 का बी कैसे बोल सकते हो आप, किस आधार पे बोल रहे हो? मॉडल में बी चिपकाते हैं, बताइए कहाँ है इसमें बी, है कहीं बी? मॉडल में बी चिपकाना, इसी ऑप्शन में बी है बस। चलो मैं साइड हो जाता हूँ। 12 क्वेश्चन आराम से देख लो, मैं साइड हो जाता हूँ, फिर आप ना यही बोलते हो सर हमने, आप सामने आ गए थे और हम देख नहीं पाए थे। बताओ। आर मदर यूज टंग्स वाइल मेकिंग चपातीज, तो यूज V1 वाला सेंटेंस है, और आपको पता है V1 वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस हम इज एम आर से बनाते हैं। इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें इज है। जो टंग्स है, सीजर है, पेंट्स है, पाजामाज है, वो आपको याद आ रहा है? आपको याद आ रहा है जब मैंने आपको नाउन पढ़ाए थे, कुछ नाउन ऑलवेज प्लूरल होते हैं, तो टंग्स के साथ मैं इज तो यूज नहीं कर सकता हूं, आर आएगा, आर, आर। इज एम आर के बाद V1 नहीं आ सकती, दो का खेल खत्म हो गया। अब या तो ये ठीक है, ये ठीक है। टंग्स, टंग्स, आर, आर, यूज्ड, यूज्ड, बाय, आवर, आवर, मदर्स, मदर्स, while making chapatis, while chapatis are being made। इस क्वेश्चन को, दो क्लॉज वाला क्वेश्चन है, इसे मैं आपको, ये एडवांस में चला जाएगा थोड़ा, इसे मैं आपको अभी बताऊंगा, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने बोला था ना 80% क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, बाकी जो 20% क्वेश्चन में है ये, इसे मैं थोड़ा एडवांस में कल बताऊंगा आपको। इसका कंसेप्ट बताना होगा, आप थोड़ा बोर, मतलब वो हो जाएंगे, क्लियर नहीं होगा आपका ये। आई प्ले बिलियर्ड्स ड्यूरिंग माई फ्री टाइम, आई प्ले बिलियर्ड्स, प्ले V1 वाला सेंटेंस है, V1 वाला सेंटेंस इज एम आर में जाता है, बिलियर्ड्स, 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 बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स गेम की वो कैटेगरी है जो दिखने में प्लूरल है सिंगुलर, तो बिलियर्ड्स के साथ आर नहीं आ सकता, वर कहां से आया, आर नहीं आ सकता, आएगा तो इजी, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाए। ठीक है, अंडरस्टूड। बिलियर्ड्स कितने गेमों के नाम है, एक गेम के नाम है, तो V1 वाला इज एम आर में जाता है, वॉज में क्यों चला गया, और एक गेम का नाम है तो आर कहां से आया, इज आएगा। चेस, बिलियर्ड्स, ये मैंने आपको कराए थे, कई बार एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेता है। हैज प्लस बीन प्लस V3 क्या है, आप बोलोगे जी पैसिव वॉइस है। हैज प्लस बीन प्लस V3 पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना है, वृस्ते से बीन को हटाना है, हैज V3 होना चाहिए, हैज V3, इसमें तो डायरेक्ट V2 कर दिया, गलत हो गया। पुलिस जो है, सब्जेक्ट मेरा द पुलिस है, पुलिस प्लूरल होती है, हैज नहीं आ सकता, है आएगा। मैंने आपको बताया थे 3P ऑफ इंग्लिश, पीपल, पुलिस, पेरेंट्स, नहीं टंग्स प्लूरल है, टंग्स प्लूरल है, ठीक है, टंग्स जो है प्लूरल है। नहीं वो स्पेशल, मैं स्पेशल रूल बता के बताऊंगा उस क्वेश्चन को, क्या अभी तक ऐसी कोई चीज हुई है मैंने बोला मैं इसको यहाँ नहीं बता रहा, आगे बताऊंगा, फिर मैंने वो ना बताई हो, हमेशा बताइए, ठीक है, समझे। पीपल, पुलिस, पेरेंट्स 3P ऑफ इंग्लिश होते हैं, ऑलवेज प्लूरल होते हैं, इसलिए यहाँ पर हैव आया है। द बॉयज सेव्ड मैनी एल्डर्स फ्रॉम ड्रॉइंग, तो सेव्ड V2 वाला सेंटेंस है, V2 वाला सेंटेंस किस में जाता है, वॉज वर में, आर कहाँ से आया, आर कहाँ से आया, हैव कहाँ से आया, एकमात्र ऑप्शन में वर है, ऑप्शन सी सही हो जाता है।
14 क्यों नहीं समझ आया? 14 भाई देखो, आपको पता है हैज बीन V3 पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस हैज प्लस V3 होता है, उसमें बीन चिपकाते हैं, तो मुझे हैज हैव प्लस V3 चाहिए। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हैज आया था, सब्जेक्ट वर्ब, अब देखो उसे पकड़ा गया और जेल भेजा गया, किसके द्वारा भेजा गया होगा? किसने पकड़ा होगा, किसने जेल भेजा होगा? पकड़ के जेल भेजने का काम पुलिस करती है। तो सब्जेक्ट है मेरा हिडन सब्जेक्ट पुलिस। पुलिस के साथ आप हैज नहीं लगा सकते हो, पुलिस प्लूरल होता है तो इसलिए हैव आएगा। ये है, ये मैंने बता दिया ये वाला, हाँ इसका मैंने बता, यू विल बी टेकन केयर ऑफ बाई मी। तो मॉडल प्लस बी प्लस V3, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस बनाने के लिए मैं बीच में से बी हटाऊंगा, मॉडल प्लस V1 आएगा। वुड कहां से आया? बी कहां से आया? बीइंग कहां से आया? मॉडल प्लस V1। विल सेल के बाद आईएनजी नहीं आ सकती। वुड कैसे आया जब विल वाला सेंटेंस है? तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो ये कॉन्टिन्यूस में कैसे चला गया? इसलिए ये सब गलत, ये सब एकमात्र ऑप्शन सही हो जाता है। मैं देखूं इस प्रकार के कितने सेंटेंस अभी और है प्रैक्टिस के लिए, या थोड़ा स्पीड में प्रैक्टिस करा दूं मैं अब, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो। 30 क्वेश्चन अभी हम 16वें पे हैं, थोड़ा स्पीड में करा देता हूं मैं। पोस्ट वाला सेंटेंस V2 वाला सेंटेंस है। V2 वाला सेंटेंस किस में जाता है? वॉज वर में जाता है। इज कहां से आया? इज कहां से आया? इसमें वॉज वर नहीं है, इसमें वॉज है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, वुड हैव रिटन, इसका पैसिव वॉइस देखते हैं। हैव प्लस V3 एक्टिव वॉइस है, बीच में बीन चिपकाना है। वुड हैव बीन रिटन किस में है? वॉज कहां से आया? वॉज कहां से आया? वुड हैव बीन रिटन एकमात्र ऑप्शन में, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाता है। आप मैच करते हुए चलना अपने ऑप्शन। ठीक है, आई गेव आर्म्स टू द पुअर ऑन संडे, तो आई गेव आर्म्स, तो आई गेव जो, सॉरी आई गिव है, गिव जो है वो V1 वाला सेंटेंस है, V1 वाला सेंटेंस इज एम आर में जाता है। वर कहां से आया? आर इज, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। आपको पता है द पुअर्स नहीं हो सकता है, बाकी के सारे रूल भी लगेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल हो, चाहे एडजेक्टिव का हो, चाहे नाउन का हो, उन सबको फॉलो करना है। द पुअर्स हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसलिए ये वाला अब या तो ये ठीक या ये ठीक। आर्म्स जो होता है प्लूरल होता है, जो दान होता है वो प्लूरल होता है, और इज नहीं आएगा ना, आर आएगा। ये आम वाला मैंने आपको बताया था नहीं बताया था? मुझे लग रहा है आर्म्स वाला मैंने आपको बताया नहीं है। चलो कंफ्यूजिंग पेयर में बता दूंगा, कंफ्यूजिंग पेयर मुझे अलग से भी तो पढ़ा है ना, तब बता दूंगा। ठीक है, सॉरी मैं आपको इसे नाउन में बताना भूल गया। आई हैव रेड 3 मस्किटर्स, हैवंट रेड, हैज हैव हेड के बाद V3 एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन चिपकाना है, बीन चिपकाना है, सब में ही बीन है। 3 मस्कीटर्स कितनी किताबों के नाम है? स्पेशल बताया 3 में, सॉरी मैं बता दूंगा। जो आर्म्स होता है वो प्लूरल हम ट्रीट करते हैं जब उसका मतलब दान वगैरह से होता है। ठीक है, मैं उसके लिए अपनी गलती मानता हूं, मैं आपको पेयर वाले में बता दूंगा, जो कंफ्यूजिंग पेयर में बता दूंगा। 3 मस्कीटर्स कितनी किताबों के नाम है? आप बोलोगे जी एक किताब का नाम है, एक किताब है तो हैव नहीं आ सकता, तो हैव नॉट बीन रेड बिल्कुल ठीक है, इसमें हैव बीन नॉट नहीं होता है, हैव नॉट बीन रेडेड नहीं होता है, ये तो कोई वर्ब होती ही नहीं है। रीड रेड रेड होता क्या है? रीड एक मेरी वर्ब जिसका मतलब है पढ़ना, इसकी स्पेलिंग तो यही रहती है, प्रोनाउंसिएशन बदलता है। अगर मैं V1 पढ़ रहा हूं तो मैं पढ़ूंगा वीड, अगर मैं V2 पढ़ रहा हूं तो मैं रेड पढ़ूंगा, इसे V3 पढ़ रहा हूं तो रेड पढ़ूंगा। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग नहीं बदलती, रीडिड नाम का कोई वर्ड नहीं होता, इसका मतलब ऑप्शन बी सही हो गया, बी सही हो गया। ठीक है, हाँ जी, ओके, आगे बढ़ जाता हूं।
इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, आईएनजी को बीई आईएनजी में शिफ्ट करना है, बीई आईएनजी में। वर कहां से आया, आर इसमें भी है, आर इंटरव्यूइंग तो नहीं होगा, बीई आईएनजी में आई होनी चाहिए। अब दो ऑप्शन में है, जो अनु सब्जेक्ट है, इज इंटरव्यूइंग वर्ब है, और राधिका एंड शरद कुमार दो ऑब्जेक्ट है। राधिका एंड शरद कुमार किस किस को इंटरव्यू कर रही है, राधिका और शरद कुमार को। सब्जेक्ट मरेगा मेरा राधिका एंड शरद कुमार। अब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, राधिका अलग लड़की है, शरद कुमार अलग लड़का है। दो कितने आदमी, दो सरदार, दो तो प्लूरल होते हैं, इसलिए आर आएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाए। सिर्फ राधिका को थोड़ी ना कर रही थी वो, दोनों को कर रही थी। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, आईएनजी को बीई आईएनजी में शिफ्ट करना है, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी। हेड कहां से आया, हैज कहां से आया, वॉज बीइंग इसमें है। ये सही हो गया, ये गलत हो गया, बीई आईएनजी नहीं है। बताओ। सर पढ़ाई ईयरफोन लगा के करें या कि हेडफोन। पढ़ाई अगर तुम्हें सच में पढ़ाई करनी है, देखो, जितना ब्लड फ्लो हमारे माइंड की तरफ बढ़ेगा उतना हमारा माइंड एक्टिव होगा। तो सच में पढ़ाई करनी है तो पंखे में रस्सी बांधो, और फिर उस रस्सी में अपने पैर बांधो उल्टा लटक के, कि आपके पैर ऊपर होने चाहिए, सर नीचे होना चाहिए, फिर किताब लेके पढ़ो। और भी कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो फिर बोल देना उस पंखे को भी ऑन कर दो। हेडफोन मत लगाओ, मत ब्लूटूथ ईयरफोन लगाओ, पंखे में उल्टा लटक के पंखे को ऑन करके और फिर पढ़ो। एक बार में सब कुछ याद हो जाएगा तुम्हें। ठीक है। पढ़ाई हेडफोन लगा के करे कि ईयरफोन, हद है यार। दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग। ड्रू V2 वाला सेंटेंस है, V2 वाला सेंटेंस वॉज वर्ब में जाता है। हैज कहाँ से आया, हैज बीन कहाँ से आया, तो ये ठीक है, ये ठीक है। द आ सर्कल वॉज, बी आई एन जी कहाँ से आया, सेंटेंस में कहीं मेन वर्ब में आईएनजी थोड़ी ना थी जो बी आई एन जी आता, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है। They will demolish the entire block। ठीक है, चलो। विल के बाद V1 एक्टिव वॉइस है, क्या करना है, बीच में बीई चिपकाना है, मॉडल प्लस बीई। तो विल बी हैव कहां से आया, मे बी कहां से आया, इज बीइंग कहां से आया, इसलिए ऑप्शन डी सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। ऐसा एक बार करना, लेकिन ये देख लेना घर पर कोई हो, या फिर घर पर कोई आने वाला ना हो, वरना आपको ये समाज बदनाम कर देगा, लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। हाँ, ये काम या तो कोई ना हो या फिर सबको बता के करना, वरना आपके ऊपर इल्जाम आ जाएगा कि लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है। वी मस्ट रेस्पेक्ट, मॉडल के बाद V1 एक्टिव वही सब बी चिपकाना है बीच में, मॉडल वही रहेगा। मस्ट बी प्लस V3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यार देखो, मैं आपका यहाँ बीपी बढ़ाने नहीं आया हूं, है ना, कि मैं आपको इतनी टेंशन दूं। इंग्लिश है, बहुत मुश्किल नहीं है, हम लोगों ने मन में मुश्किल बना दिया है, हंसते बोलते पढ़ेंगे। मस्त रहो, बिंदास रहो, हंसते रहो। ये आपको इस सजा भुगतने नहीं आए हो कि आप तैयारी करते हो हंसना ही भूल जाओ। इसलिए पहली तो आपके लिए ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, आप हंसते हुए पढ़ो। पता है, मैं बोलता हूँ जिसने अपना बुरा टाइम रोते हुए काटा है ना, उसने बुरे टाइम से कुछ सीखा ही नहीं, उसने कुछ क्या स्पेशल किया। जिसने अपने स्ट्रगल में मायूस रह के रोते हुए स्ट्रगल को झेला है, वो फिर उसने स्ट्रगल को से वो प्रताड़ित हुआ है। मैं मानता हूँ सही मायने में स्ट्रगल से उसने विजय पाई है, जो स्ट्रगल के टाइम पे मुस्कुरा रहा हो, जिसे पता हो कि आज मेरा बुरा टाइम चल रहा है लेकिन वो मुस्कुरा रहा है, क्यों, क्योंकि उसे अपने ऊपर भरोसा है, मैं इसे सही कर लूंगा, मैं इसे बदल दूंगा।
अगर स्ट्रगल करते हुए कोई इंसान बहुत ज्यादा विचलित है, परेशान है, दुखी है, इसका मतलब उसे अपनी क्षमताओं पर डाउट है। और अगर स्ट्रगल करते हुए बुरे टाइम में कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, शांत है, इसका मतलब उसे अपने ऊपर भरोसा है। तो इसलिए अपने बुरे टाइम में कभी भी ना मायूस मुंह लटका के मत रहा करो। आप अपनी ही क्षमताओं पर शक कर रहे हो। ठीक है। और ये मैं अपने ऊपर लागू कर रहा हूं। मैं अपने जो स्ट्रगलिंग टाइम था, तो स्ट्रगलिंग टाइम में खुद से बातें करके मैं बोला करता था, मैं बदल दूंगा इस समय को। मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा है कि मैं इस समय को बदल दूंगा। तो मैं उस टाइम पे ऐसा तो नहीं था, मैं रोता था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था, कोई हफ्ते में कभी कोई ऐसी कंडीशन आ गई तो छुप के रो लिए थोड़ा बहुत। हर दिन उसी गम में नहीं रहना था, अपने ऊपर भरोसा था इतना। वी हैव वॉन्ट यू। तो हैव के बाद वी थ्री पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना है, बीच एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन चिपकाना है। सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, हैव बीन वॉन्ट, हैव बीन नहीं है। ये तो लॉजिक ही गलत है, ऑप्शन ए सही है। हेल्पिंग वर्ब कैसे आई, मेन वर्ब पहले कैसे आई? ठीक है, हाँ जी। हैज एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव है। हैज प्लस वी थ्री एक्टिव वॉइस है, बीन ढूंढो, बीन, हैज हैव बीन। और सेंटेंस इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव में ही रहेगा, हैज बीन इसमें भी है, इसमें बीन नहीं है, इसमें बीन नहीं। अब या तो ये ठीक है, ये ठीक है, सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज योर आंसर, तुम्हारा एक आंसर है, आंसर्स नहीं है, इसलिए सिंगुलर वर्ब हैज आई है। बीन आंसर्ड, ये सही आंसर। ठीक है। अब हमारी क्लास लेनी पड़ रही है, अच्छा भाई, इतनी बुरी बात होगी आपके लिए ये? देखो, आपने इतनी निगेटिव बात बोली और उस पे भी मैं हंसा। आपने कंडीशन बताई, सर एग्जाम डेट आ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, आपकी क्लास लेनी पड़ रही है, उस पे भी मैं हंसा हूं। ये आपके लिए इतनी बुरी बात हो गई कि आपको हमारी क्लास लेनी पड़ रही है? जिंदगी में ये अगर आपने सीख लिया ना, तो फिर आप दुखी रहना बंद कर दोगे। ये आपके लिए कोई ये बोला है जी हमें आपकी क्लास लेनी पड़ रही है और आप हंस रहे हो, है ना? जी, चलो। मतलब देखो, भाई ने बोला कि आपकी क्लास लेनी पड़ रही है और मैं हंस रहा हूँ। और ये कोई ऐसा फेक हंसी नहीं दिख रही होगी आपको। ही टीच अस ग्रामर, टीच वाला वी1 वाला सेंटेंस है, वी1 वाला एस होता है, आपको पता है, इजेमार में जाता है। किस में जाता है? इजेमार में जाता है। वर कहाँ से आया, वॉज कहाँ से आया, विल कहाँ से आया, एकमात्र ऑप्शन में इजेमार। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट 8 सेंटेंसेस में बताया था पहले। ठीक है। आपसे हमें स्पेशल एलर्जी, हम आपके रिप्लाई नहीं करेंगे। बता। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको लगता है हम वो हैं? अगर गाली भी देंगे तो वो एक्सप्रेशन में दिख जाएगी कि हाँ ये ना बंदा इस टाइम ना बहुत ही किलसा हुआ है। कभी कभी किलस जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन है, द मैनेजर कुड नॉट एक्सेप्ट, मॉडल प्लस वी1 है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, बी चिपकाना है। कुड नॉट बी एक्सेप्टेड होना चाहिए, कुड नॉट बी एक्सेप्टेड किस किस में है, वर कहाँ से आया, विल कहाँ से आया, वुड कहाँ से आया, कुड नॉट बी एक्सेप्टेड। कुड नॉट वी1 को कुड नॉट बी वी3 में बदल देंगे। ठीक है, ओके। चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन है। वी का आंसर नहीं किया भाई, मैं आपकी बात जरूर देखूंगा पहले क्वेश्चन में। द इन्वेस्टिगेशन, सॉरी, इनविटेशन कार्ड्स विल बी सेंट टुडे।
मॉडल बी V3, सेंड सेंट सेंट V3 है, पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस बनेगा मॉडल विल वाला ही प्लस बी प्लस सेंड वी, मॉडल प्लस V1। सेंड, विल सेंड होना चाहिए, कहाँ कहाँ है, विल भी कहाँ आया, खेल खत्म, विल हैव क्यों आया, मॉडल के बाद V3 सेंट नहीं हो सकता, एकमात्र ऑप्शन है मॉडल प्लस V1, ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, यहां पर हमारा डेड आर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब जो है, अब बाकी के एडवांस रूल है कैसे, कि भाई हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, WH वर्ड जो हु से शुरू हो उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, कुछ सेंटेंस हमारे होते हैं जिसमें हिडन सब्जेक्ट होता है उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, जो हमारी स्टेट वर्ब होती हैं जो हमारी इंद्रियों से जुड़ी होती है, वर्ब ऑफ सेंसेशन जो होती है उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, या कुछ और अलग रूल्स हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, कल हम उन्हें जानेंगे। कल थोड़ा लेवल अच्छा रहने वाला है। ठीक है, कल लेवल थोड़ा अच्छा रहने वाला है। ओके, 28 में V5 है, एक पहला और एक 28 मुझे देखने हैं। टॉट है, टॉट V2 या V3 होती है भाई, टॉट है V2 या V3, तो ये V3 है यहाँ पर। अबे क्या हो रहा है यार ये। ठीक है, चलो, एक पहला क्वेश्चन और भाई बोल रहा था, पहले वाले क्वेश्चन में अगर आपने वी का आंसर नहीं किया, मैं अभी देखता हूँ। इसमें वी का आंसर क्यों करता मैं, ये वो क्वेश्चन है जिसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन होता है। टीचर शुड बी रेस्पेक्ट, शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, सम्मान कौन करेगा, कौन करेगा सम्मान, हम करेंगे ना, हमें करना चाहिए, तो वी शुड रेस्पेक्ट द टीचर्स, तो वी, अब वैसे देख लो तो ये बात होगी। दूसरा शुड रेस्पेक्ट वर्ब है, वर्ब से पहले तो हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, भाई यहां अस कैसे लगा दूं मैं, सब्जेक्ट की जगह मैं ऑब्जेक्ट कैसे लगा दूं, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट कैसे लगा दूं, बस मुझे इतना बताओ, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट कैसे लगा दूं, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। अब देखो इन्हें सब में डाउट आ जाएगा, एक है 25वें में डाउट है, एक है 29वें में डाउट है, सब में डाउट आ जाएगा इनको। अब एक क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जिसमें इन्हें डाउट नहीं होगा, और लंका मेरी लग जाएगी। वी मस्ट रेस्पेक्ट द एल्डर्स, तो द एल्डर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड, मैंने बोला बाई लगा के ऑब्जेक्ट लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वी का आप भाई सब्जेक्ट की जगह आप अस कैसे लगा सकते हो, अस आर फ्रेंड बोलोगे, वी आर फ्रेंड बोलोगे, बताओ अस आर फ्रेंड बोलोगे या वी आर फ्रेंड बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे, आर वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है, अस आर फ्रेंड कैसे बोल सकते हो भाई, बताओ। तो मैंने बोला हम बाई लगा के ऑब्जेक्ट लगाए ना लगाए उससे फर्क नहीं पड़ता, ये बात भी मैं कल बताऊं, कुछ एडवांस रूल है ना, भी मैंने ये तो नहीं बोला यहीं सारे खत्म हो गया है, कुछ एडवांस रूल है वो मैं कल बताऊंगा। ठीक है, चलो मेरे भाई आपसे कल मिलते हैं, बाकी अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने बोला ना, चलो मैं 11 भी देख लेता हूँ, तुम सब अपने दोस्त हो कोई बात नहीं देख लेंगे। वी कैन सेंड दिस बिग पार्सल बाई एयर, तो कैन दिस बिग पार्सल बी, मैंने कौन सा सही बताया था, कैन दिस बिग पार्सल बी सेंड बाई एयर, मैंने बोला ना वी सब्जेक्ट है, बाई अस लिखो मत लिखो उससे फर्क नहीं है, सब्जेक्ट का बाई लगा के ऑब्जेक्ट बनाओ नहीं बनाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं है तो गलत नहीं है, बाई लगा के ऑब्जेक्ट बनाना गलत नहीं है, इतनी बार तो मैंने बता दिया, आप बार बार उसी पे, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इन्हीं ऑप्शन के साथ आए हैं, अब उन्होंने बाई अस नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है।
विकास नहीं किया 11 में। भाई मैंने नहीं किया, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, यही ऑप्शन आए हैं। अब बताओ मुझे क्या होगा? कैन वाला कुड नहीं जा सकता, कुड नहीं जा सकता, इसका मतलब कैन वाला कैन में रहेगा। दिस बिग पार्सल बी होना चाहिए। तो मैं इस आधार पे क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता कि सब्जेक्ट को बाई लगा के ऑब्जेक्ट बनाया है, नहीं बना। मैंने वही तो बोला, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ये मेरा सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में इसकी वैल्यू है। जैसे ही मैं इसे पैसिव वॉइस में बदलूंगा, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। मैंने वही बात तो बोली, बार बार वही बात बोली। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की वैल्यू नहीं बचती है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो जाती है। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं है। जिसका इंपॉर्टेंस ही नहीं है उसे तुम रख लो, मत रखो। अब एक बात बताओ, तुम कोई रिलेटिव ऐसा, कोई दोस्त ऐसा है जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तुम उसे फंक्शन में बुलाओ मत बुलाओ, आ जाएगा तो भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं आएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बाई लगा के आ जाता तब भी फर्क नहीं था, नहीं आया तब भी फर्क नहीं है, तब भी फर्क नहीं है। अभी आपके लिए ना बहुत अच्छी कुछ मेरी प्लानिंग्स है। क्या प्लानिंग्स है मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो मैं शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू आपको सारी ग्रामर का रिवीजन कराने वाला हूँ। मैं कुछ वीडियोस अब लाऊंगा आपके लिए रेगुलर, कि एक ही क्लास में मैंने जितने भी एक वर्ड उसके जितने इंपॉर्टेंट साइन हो वो सारे मैंने एक शॉर्ट में बता दिए। शॉर्ट वीडियोस के थ्रू मैं आपको ग्रामर रूल कराऊंगा। उससे अलग मैं आप लोगों के लिए 1 अप्रैल से वोकैब शुरू कर रहा हूँ। उससे अलग मैं आप लोगों के लिए जो बढ़िया बात है, मैं प्रैक्टिस सेट शुरू करूंगा, मतलब प्रैक्टिस क्लासेस शुरू करूंगा रेगुलर। अभी वीकेंड हर संडे होगी, और फिर आपकी पर डे होगी। आने वाले टाइम में कुछ दिन बाद हर दिन आपको 1.5 घंटे की प्रैक्टिस कराऊंगा, हर दिन, हर दिन। अब आप सोच लो आपके लिए कैसा रहेगा, ठीक है? तो इसलिए आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, चीजें सारी हो जाएगी। चलो मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। हाँ नहीं, अलग से भी मैं कर रहा हूँ। वो आपने बात पूछी कि सर हर टाइम कैसे अच्छे, हर टाइम अगर आप इंसान, सच्चे इंसान हो, हर टाइम आप अच्छे नहीं रह सकते हो। अगर आप हर टाइम किसी के सामने बहुत अच्छा बिहेवियर, अच्छा बन के दिखा रहे हो, इसका मतलब आप फेक इंसान। किसी भी इंसान को ये पहचानना कि वो फेक है या रियल है, सबसे आसान तरीका है कि वो हर टाइम सेम बिहेव करता है। अगर उसका बिहेवियर हर टाइम सेम है, इसका मतलब वो फेक है, वो फेक बिहेवियर दिखा रहा है। अगर इंसान कभी आपसे बहुत अच्छे से, कभी आपसे गुस्सा, कभी आपको थोड़ा डांटता भी, वो टीचर भी, मैं टीचर की बात करता हूँ, कोई टीचर कभी आपसे इरिटेट भी होता है, आपको डांटता भी है, आपको प्यार से भी समझाता है, आपको मोटिवेट भी करता है, आपको रियलिटी भी बताता है, इसका मतलब वो फेक इंसान। इंसान आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट मोटिवेट कर रहा है, आपको सिर्फ इमोशनल इमोशनल कर रहा है, आपको सिर्फ डांट डांट रहा है, आपको सिर्फ ताने ताने दे रहा है, मतलब वह फेक इंसान। सबसे आसान तरीका है ये पहचानने का कोई इंसान फेक है या रियल है। और ये बात टीचर्स पे भी लागू होती है, दोस्तों पे भी लागू होती है, रिलेटिव्स पे भी लागू होती है, अपने पराए सब पर लागू होती है। मेरा ये एक नजरिया होता है किसी इंसान को ये चेक करने का कि वो फेक है रियल है। हमेशा अच्छी अच्छी बात कर रहा है मतलब फेक इंसान है। ये मेरा तरीका है, ठीक है? चलो मिलते हैं आपसे आगे नेक्स्ट क्लास में। कल थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो नहीं यार, तुम ना बहुत, मैं बात बोलता हूँ जेन्युइन सबके लिए, तुम उस पे ना किसी एक को टारगेट कर देते हो, इसलिए फिर मुझे लगता है यार ये सोचेंगे ये टीचर ना दूसरे टीचर को टारगेट कर रहा है। ये बहुत गलत बात है तुम्हारी। ये जो बात बोली जाए, ये मतलब ये एक जनरल बात बोली जाती है जो सब पर लागू होती है। आप उसमें किसी एक टीचर को अगर बोलेंगे तो वो गलत है। फिर वो फिर आप कुएं के मेंढक वाली बात कर रहे हो, है ना? फिर आप अपनी छोटी सोच दिखा रहे हो। चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्त।